तो यहाँ पे राइट हैंड साइड से अगर आप जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो वैसे वैसे पी डैश पॉइंट पी की तरफ अप्रोच कर रहा है, अल्टीमेटली पी और पी डैश कोड जो है क्या बन जाएगा, टेंजेंट, और वो ये रूप ले लेगा, ये टेंजेंट बन जाएगा। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan ऑफ जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल बना रहा है। लेकिन ये सारा कहानी तो राइट हैंड साइड का है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से इस क्या जानना चाहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। लेफ्ट हैंड साइड से रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, किधर से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या किया जाएगा, लेट अस से लेफ्ट हैंड साइड में कोई पॉइंट को पकड़े, ठीक है, ये पॉइंट, और यहां से हम अप्रोच करें टुवर्ड्स जीरो, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड साइड से पॉइंट जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, तो देखिए तो ये पॉइंट पी डैश बोलिए, ये क्या बना, पी डैश जो है कोड हुआ, कोड किसका, फंक्शन का। जैसे से पास पहुंचेगा तो ये कोड क्या बनता चला जाएगा, आप ध्यान दीजिए, जैसे जैसे आप जीरो के पास पहुंचिएगा इनपुट आपका जीरो की तरफ जाएगा, वैसे वैसे पी डैश जो है और पी कोड जो है अल्टीमेटली ऐसा रूप लेगा। साफ साफ देखिए कि पी डैश जो कोड है अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की चर्चा अगर करें तो tan ऑफ क्या लिखना पड़ जाएगा, 90 डिग्री, जो कि टेंडिंग टू क्या है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड बोलेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है फंक्शन का नॉट डिफाइंड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम जीरो को अप्रोच करें तो जीरो के आसपास फंक्शन का रेट ऑफ चेंज टेंडिंग टू इंफिनिटी आ रहा है, जबकि राइट हैंड साइड से अगर हम फंक्शन के बिहेवियर को देखें जीरो के आसपास तो फंक्शन का रेट ऑफ चेंज किस पॉइंट के आसपास, जीरो पॉइंट के आसपास कितना निकल के आया था, जीरो। तो मतलब LHD और RHD तो बराबर नहीं ना हुआ, तो तब क्या बोलेंगे कि फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशिएबल है। कहां पे, एट x इक्वल टू जीरो, जीरो के आसपास फंक्शन का रेट ऑफ चेंज का यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए बोलेंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं। कैसा डेरिवेटिव, यूनिक डेरिवेटिव, एक यूनिक डेरिवेटिव नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है, ये हुआ। अच्छा हाँ, इसके अलावा लेकिन हर जगह आप देखिए, जैसे मान लीजिए इसके अलावा अगर फंक्शन पे नजर डालिए तो हर जगह फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इस केस में अगर यहाँ पे किसी को जानने का मन करे फंक्शन का डेरिवेटिव, तो भाई लेफ्ट राइट हैंड साइड से भी अप्रोच कीजिए तो ये स्लोप मिलेगा, और लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच कीजिए तो यही स्लोप मिलेगा। मतलब अदर देन जीरो एनी अदर एक्स नॉट पे फंक्शन जो है, ये फंक्शन जो है, और इस साइड भी किसी भी एक्स नॉट डैश पे, किसी भी एक्स नॉट पे फंक्शन का वैल्यू जीरो ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कीजिए या राइट हैंड साइड से, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स नॉट डैश को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कीजिए या राइट हैंड साइड से, आपका जो स्लोप है वो क्या रह जा रहा है, यही ना, यही रह जा रहा है ना। तो आप क्या बोलिएगा कि इस ग्राफ में फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, कौन सा पॉइंट, एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू जीरो। x इज इक्वल टू जीरो के आसपास फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये एक पॉइंट हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब एक डिफरेंट तरह का एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको एक और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट में क्लैरिटी मिलेगा। मान लीजिए एक फंक्शन है जो कुछ इस तरह का है, मतलब एक ऐसा फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस तो है लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट x0 पे बहुत ही शार्प टर्न लिया है।
एक ऐसा फंक्शन है जो बहुत शार्प तरीके से चेंज हुआ है, कहां पे, एट इनपुट पॉइंट x नॉट, और मुझे जानने का मन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन किसके आसपास, नियर x नॉट, ये हम जानना चाहते हैं। तो कहानी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से अगर x नॉट को अप्रोच करें तो अब तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये p डैश पॉइंट है और ये रहा p, तो p डैश कोड भी है और फंक्शन का हिस्सा भी है। तो सीधे सीधे बोलिए ना कि लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप डेरिवेटिव की बात कीजिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन की बात कीजिएगा, तो ये जो गिवन लाइन है ना, इसी का स्लोप हो जाएगा, p डैश का जो स्लोप होगा, मान लीजिए अल्फा है, यही हो जाएगा tan अल्फा। अच्छा, लेकिन वही चीज अगर आप राइट हैंड साइड से x नॉट पॉइंट को अप्रोच कीजिएगा, राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से अप्रोच करने पे ये रहा p डैश, तो फिर जैसे जैसे अप्रोच कीजिएगा वैसे वैसे p डैश ऐसे शिफ्ट होगा, ऐसे शिफ्ट होगा, तो मतलब p डैश जो कोड है उसका स्लोप क्या होगा, मान लीजिए एंगल बीटा है, तो राइट हैंड साइड से अगर x नॉट पॉइंट को अप्रोच कीजिएगा तो डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आएगा, tan बीटा। याद रखिए x एक्सिस के पॉजिटिव सेंस के साथ जो एंगल बनाता है ना टेंजेंट, वो एंगल लेते हैं हम, तो tan बीटा लेंगे, ना कि ये एंगल नहीं लेंगे, पाई माइनस बीटा एंगल नहीं लेंगे हम, एंगल कौन सा लेंगे, बीटा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव tan अल्फा आया, लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव tan बीटा आया, तो शॉर्ट में कहिए ना कि दोनों बराबर तो आया नहीं, इसका मतलब फंक्शन का यूनिक डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। किस पॉइंट के आसपास, किस पॉइंट के आसपास, x नॉट के आसपास। तो हम बोलेंगे कि फंक्शन का रेट ऑफ चेंज नियर x नॉट हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से जब आप x नॉट को अप्रोच कर रहे थे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन कुछ और आ रहा है, और राइट हैंड साइड से जब आप x नॉट को अप्रोच कर रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन जो है x नॉट के आसपास कुछ और आ रहा है। तो मतलब यूनिक रेट ऑफ चेंज नहीं आया दोनों तरफ से। इसका मतलब ऐसे केस में बोलेंगे कि सिंस LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, तो यहां पे हम बोलेंगे नॉन डिफरेंशिएबल। एक चीज आप ध्यान दिए, फंक्शन यहां कंटिन्यूअस है, इवन देन फंक्शन जो है जहां पे शार्प बेंड हुआ है वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो इसलिए ऐसा मत रख लीजिएगा कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। देखिए ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये हर जगह डिफरेंशिएबल भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई शार्प बेंड नहीं है। लेकिन ये फंक्शन जो अभी बना है ये कंटिन्यूअस है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है। मतलब हम क्या किस पॉइंट की तरफ आपको ले जा रहे हैं कि हो, देखिए फॉर अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूटी होना जरूरी है। कंटिन्यूटी इज अ नेसेसरी कंडीशन। मतलब अगर कोई फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो उस फंक्शन को कंटिन्यूअस होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ कंटिन्यूअस होने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं नेसेसरी तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। Continuity of a function is a necessary condition for it to be differentiable, but it is not the sufficient condition. Sufficient क्या, देखिए यहाँ पे continuous तो है ही, फिर भी यहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है। हाँ, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है और यहाँ नॉन डिफरेंशिएबल भी है। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन तो पक्का नॉन डिफरेंशिएबल है। कहाँ पे, जहाँ डिसकंटिन्यूटी आया है। तो डिसकंटिन्यूअस हो गया तो बात ही खत्म। और हम बोल रहे हैं कि फिर कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए है, लेकिन इवन देन इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। मतलब क्या होना चाहिए, कहने का मतलब कि अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो उसको कंटिन्यूअस तो होना ही है, साथ में इस तरह का शार्प टर्म बेंड नहीं होना चाहिए। उसी चीज को ऐसे फैंसी वर्ड्स में अंग्रेजी में ऐसे लिख रहे हैं कि फॉर अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल
continuity is a necessary condition, but continuity is not the sufficient condition. सफिशियंट नहीं है, सफिशियंट होता तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल हो जाता, कंटिन्यूटी हो के भी यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए बोलेंगे कंटिन्यूटी इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट द सफिशियंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल। एग्जाम्पल से आपको मैंने समझाया है, यहाँ पे पक्का नॉन डिफरेंशिएबल था और डिसकंटिन्यूअस तो है ही, यहाँ कंटिन्यूअस होके भी नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, कहने का मतलब है शार्प टर्न नहीं आना चाहिए। अगर शार्प बेंड आ गया ना तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसको एक दूसरे तरीके से भी हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। देखिए, जैसे हम यहां बोले ना, यहां ये फंक्शन था, आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जहां पे हमको फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, आप ध्यान दीजिए x नॉट पे चाहिए, तो यहां पे दिक्कत क्या हो रहा है कि x नॉट पॉइंट पे जो ग्राफ को आप देख रहे हैं ना, इस ग्राफ पे आप टेंजेंट बनाना चाह रहे हैं, कहां पे? एट इनपुट पॉइंट x नॉट। लेकिन क्या कितना टेंजेंट बना सकते हैं? ये तो शार्प बेंड है ना, टेंजेंट क्या होता है? जो कर्व को छू के निकल जाए। तो यहाँ पे तो मल्टीपल टेंजेंट्स आप बना सकते हैं, तो किस टेंजेंट को हम माने डेरिवेटिव निकालने के लिए? ठीक है ना, डेरिवेटिव क्या होता था? डेरिवेटिव क्या था? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट x नॉट पे बनाया गया जो टेंजेंट है, कर्व पे बनाया गया जो टेंजेंट है उसका स्लोप। लेकिन यहाँ पे तो मल्टीपल टेंजेंट है, तो किस टेंजेंट का स्लोप को हम माने कि वो डेरिवेटिव के बराबर है? इसीलिए आप समझ में आ रहा है कि जहां शार्प बेंड होता है वहां पे फंक्शन को नॉन डिफरेंशिएबल क्यों बोल देते हैं? क्योंकि एक यूनिक टेंजेंट आप बना ही नहीं पा रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन जो है आपका यहाँ पे यूनिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम सम इंपॉर्टेंट फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, कैसे उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन निकालते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं।